आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हाई प्राइस सिक्के की बात। सबसे महंगा सिक्का है और आप जो ये 50 पैसे का सिक्का देख रहे हैं, तो आज आपको पता चलेगा कि 50 पैसे सिक्कों की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जब आपको मालूम हो जाएगा तो आप ज़रूर 50 पैसे सिक्कों को ढूंढना शुरू कर देंगे कि कहीं मेरे पैंट या शर्ट के जेब में तो नहीं पड़ा या घर के किसी कोने में इधर उधर बेकार सा। क्यों बढ़ गई है इन 50 पैसे सिक्कों की कीमत? तो मैं आपको बता दूं कि इन 50 पैसे सिक्कों में एक बहुत ही सीक्रेट छुपा है, और अगर आपके पास वो 50 पैसे का सिक्का सीक्रेट वाला है, वो खास निशान वाला, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं और आपको किसी बायर से बार बार रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सिक्का है, ये कीमती है, ले लो। बस आपको इतना करना है, अपने सिक्के को बेचने के लिए सिर्फ आपने 50 पैसे उस बहुत ही ख़ास कीमती सिक्के के बारे में थोड़ा सा बता देना है कि मेरे पास ये सिक्का इस कैटेगरी का है और इस सिक्के की ऐसी कंडीशन है, तो आपका सिक्का हाथों हाथ, हैंड टू हैंड है, वो खरीद लिया जाएगा वायर के द्वारा। और ये सिक्का है 1990 में बनाया गया था नोएडा मिंट कारखाने से। और आज मैं इस 50 पैसे 1990 में बने नोएडा मिंट कारखाने से जो सिक्का है, इसकी कीमत के बारे में बताऊंगा और इससे जुड़ी बहुत ही खास जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। और हम बात करेंगे उस बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ख़ास निशान वाले सिक्के के बारे में, जो अगर आपके पास है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सिक्का मेरे पास है। तो और मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा और बताऊँगा कि उस ख़ास सिक्के की कीमत है वो क्या चल रही है। तो मैंने उस बहुत ही ख़ास निशान वाले सिक्के की कीमत है वो नोट कर रखी है। जब आपको पता चलेगा तो आप उसकी रिसर्च कर सकते हैं, और जब आपको पता चलेगा तो यकीन हो जाएगा कि काश मेरे पास ये ख़ास सिक्का होता तो मैं भी इससे बहुत ही अच्छी अर्न कर पाता। तो जल्दी से फटाफट इस 50 पैसे सिक्के के बारे में हम जान ले रहे हैं, जो इससे जुड़ी जानकारी और इसकी कीमत के बारे में। अब मैं इस सिक्के के बारे में बहुत ही खास जानकारी बताने जा रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को आगे पीछे मत करना, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। फिर आप मुझसे कमेंट करेंगे और फिर मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए, मैंने अब इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो नोट कर रखी है और यहाँ पर हमने एक कॉपी में है वो लिख रखा है। तो बस अब जल्दी से फटाफट है वो जान ले रहे हैं, इससे जुड़ी जो जानकारी है वो जान ले रहे हैं, ताकि आपको भी हर सिक्के की नॉलेज हो। इसलिए मैं ये जानकारी है वो आप लोगों को बताता हूँ हर वीडियो में। अगर आपके पास ये 1990 में नोएडा मिंट कारखाने से निकला ये सिक्का 50 पैसे वाला है, तो देखिए इसका जो सब्जेक्ट है वो है 50 पैसे ऑफ 1990 नोएडा मिंट राउंड डॉट SS। इसका मतलब होता है SS का संसद भवन। देख रहे हैं ना आप, ये हमारे देश की राष्ट्रीय संसद भवन है जो नई दिल्ली में बना है। और इस सिक्के का जो SQ कोड है वो है N23, और इस सिक्के का जो वेट है वो है 3.80 ग्राम। और अब जान ले रहे हैं इस 50 पैसे सिक्के की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इस सिक्के का बनने का वर्ष है 1990, और इस सिक्के का जो डायमीटर है वो है 22 mm। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जब सिक्के है वो सर्कुलर में है वो रहते हैं तो घिस पिट जाते हैं, और काफ़ी पुराने होने की वजह से इनका थोड़ा वेट कम हो सकता है। और इस सिक्के की जो शेप है वो है सर्कुलर, और इस सिक्के का जो मिंट मार्क है वो है राउंड डॉट। तो राउंड डॉट कहाँ पर होता है? देखिए यहाँ पे वर्ष के नीचे, मैं अब जूम कर देता हूँ तभी आपको ये मिंट मार्क है वो आसानी से दिखेगा। तो देखिए मैंने अब जूम कर दिया है। अब आप वर्ष के नीचे देख रहे हैं एक गोल सा सिंबल बना है, गोल बिंदु, ये है नोएडा मिंट कारखाने का सिंबल। अब जान लेते हैं इस सिक्के की कॉइन कंडीशन के बारे में। तो इस सिक्के की कॉइन कंडीशन वेरी फाइन तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिक्का चलकर लोगों से हमारे पास पहुंचा है, काफ़ी पुराना भी हो चुका है। 1990 में बना ये सिक्का, तो ये कॉमन सिक्का ही इसको हम मानेंगे। और ये सिक्का अनसर्कुलेटेड भी नहीं है, क्योंकि ये सिक्का हमारे पास डायरेक्टली नहीं पहुंचा है कारखाने से बनकर, तो ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है। और इस 50 पैसे सिक्के का जो रीमार्क है वो है यूज्ड इन स्मॉल एंड लार्ज मिंट मार्क स्टेनलेस। इसका जो मेटल है वो है स्टेनलेस स्टील। तो ये होगी इस सिक्के की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब जान ले रहे हैं फटाफट जल्दी से इसकी कीमत है वो क्या चल रही है। तो मैंने
मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट लिया है और मैंने इन सिक्कों की कीमत है वो कॉपी पर भी नोट कर रखी है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट है मोबाइल में दिखा देता हूं जो मैंने पता करी थी। तो आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मोबाइल का। जो 50 पैसे के सिक्के हैं कुछ खास वेरिएंट के, जैसे कि 1993 में हैदराबाद मिंट स्टार वाला एसएस का मतलब होता है पार्लियामेंट, जो हमारे देश का संसद भवन है, ये उसी का शॉर्ट में यहाँ पे नाम लिखा है और नीचे हैदराबाद मिंट। और देखिए इसकी कीमत यहाँ पे 5000 बताई जा रही है। जो 50 पैसे का सिक्का है 1993 में है वो बनाए गए थे हैदराबाद मिंट के। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 50 पैसे के सिक्कों की कितनी ज़्यादा कीमत है। और अब जान ले रहे हैं, अगर आपके पास 1990 वाले 50 पैसे के सिक्के हैं, अगर 1993 वाले सिक्के नहीं हैं, तो इनकी भी आपको कीमत जानना चाहिए। इन 50 पैसे सिक्कों की आगे कीमत बढ़ जाए तो देखिए अब मैं इन 50 पैसे सिक्कों की जो 1990 में बनाए गए थे और मेरे पास में है नोएडा मिंट राउंड डॉट वाला 50 पैसे का सिक्का, तो बारी बारी से हम है वो जान ले रहे हैं। तो देखिए जो नोएडा मिंट कारखाने से निकला, अगर ये 50 पैसे का सिक्का है 1990 में जो बनाए गए थे, इसकी कीमत आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नोट कर रखी है 100 रुपये। अगर इस सिक्के की वेरीफाइड कंडीशन है, वेरीफाइड कंडीशन तो नहीं है, हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना सिक्का है, हमारे पास कारखाने से हैंड टू हैंड डायरेक्टली नहीं पहुँचा है, ये लोगों में से हमारे पास पहुंचा है। तो इसका वेट भी थोड़ा कम जाता है और ये गंदा हो जाता है, डेंट स्क्रैच और थोड़ा घिस पिट जाता है, इसलिए ये कॉमन सिक्का हम इसे बोलेंगे और ये अनसर्कुलेटेड नहीं है। और अब जान ले रहे हैं अगले मिंट कारखाने की कीमत क्या है। अगर आपके पास 1990 में मुंबई मिंट कारखाने का ये 50 पैसे का सिक्का है डायमंड सिंबल वाला, तो आपको यहाँ पे इसकी कीमत 100 रुपये है वो देखने को मिलेगी। अगर सिक्के की वेरीफाइड कंडीशन है और अनसर्कुलेटेड से आपको ये 50 पैसे का सिक्का मिला है मुंबई मिंट डायमंड कारखाने का। अगर आपके पास यही सिक्का 50 पैसे 1990 में कोलकाता मिंट नो मिंट मार्क वाला ये 50 पैसे का सिक्का है, तो आपको इसकी कीमत 200 रुपये सबसे ज़्यादा है वो मिलेगी। अगर वेरीफाइड कंडीशन और अनसर्कुलेशन से अगर आपको ये सिक्का मिला है तो आप ज़रूर 200 रुपये है वो इससे कमा सकते हैं। और आपको अगर आप पता करेंगे इसकी कीमत है तो आपको पता चल जाएगी। और अब जान लेते हैं जो अगले कारखाने से निकला, अगर आपके पास ये 1990 में ये 50 पैसे का सिक्का है तो वो कौन सा है, वो है हैदराबाद मिंट स्टार वाला। अगर ये सिक्का आपके पास है 1990 में बना हुआ तो आपको इसकी कीमत और भी ज़्यादा है वो मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 300 रुपये। अगर इस सिक्के की वेरीफाइड कंडीशन है और अनसर्कुलेशन से आपको ये सिक्का मिला है और कॉमन है, तो हो सकता है कि इससे भी कम हो और हो सकता है भविष्य में इन सिक्कों की कीमत बढ़ भी सकती है। मेरे हिसाब से आप हैदराबाद मिंट स्टार वाले सिक्के की कीमत देकर आप सावधानी पूर्वक इसे एक फ्रेम में है वो संजो कर है वो रख सकते हैं, ताकि इस पर कोई आपके फिंगर ना पड़े और डेंट स्क्रैच ज़्यादा ना आए। और मैंने जो सबसे लास्ट में कीमत नोट कर रखी थी वो था जो पहले स्क्रीनशॉट में बता चुका हूँ, 50 पैसे 1993 में। अगर हैदराबाद मिंट स्टार वाला ये 50 पैसे का सिक्का है तो इसकी कीमत है वो 5000 है वो देखने में आ रही है। और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसकी कीमत ये नॉर्मल भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। देखिए अगर आपके पास हैदराबाद मिंट स्टार वाला ये 50 पैसे का सिक्का अगर नहीं है तो आप इसे ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, किसी वायर के पास आपको सस्ते में मिल जाए। वैसे तो सस्ते में नहीं मिलेगा, फिर भी कोशिश एक बार करके ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं जो आज की जो जानकारी थी इस 50 पैसे 1990 में बनाए गए नोएडा मिंट कारखाने की और उस 1993 में बनाए गए 50 पैसे सिक्के की जो हैदराबाद मिंट स्टार कारखाने से निकला सिक्के के बारे में। आपको कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और आपने वीडियो को आखिरी तक देख लिया है और पूरा वीडियो देखने के बाद भी अभी तक आपने टेक रेकवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप टेक रेकवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए।